चलिए, तो आज का हमारा प्रोजेक्ट वर्क है मैन्युफैक्चरिंग जनरल के अंतर्गत सोयाबीन से ऑयल निकालने वाली पद्धति। ठीक है, और इसी प्रकार की पद्धति आपका चाहे सरसों हो या तिलहन हो, उनमें भी यही होती है। पर सरसों और तिलहन वाले मामले में जो ऑयल है वो ज़्यादा निकलता है, सोयाबीन में ऑयल कम निकलता है। लेकिन उसमें जो बाकी का पदार्थ निकलता है उनका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन कम मात्रा में होता है, जबकि सोयाबीन में जो बाकी पदार्थ है उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें बाकी को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाते हैं, यानी उस प्रोडक्ट से। इसलिए भले ही 17% या 18% ऑयल निकलता हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोयाबीन प्लांट, और एक रेशो भी है। जैसे मध्य प्रदेश के लिए हम बात करें तो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदावार सोयाबीन की होती है यहाँ पर, इसीलिए इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है ना। तो वही प्रोसीजर बाकी में भी लागू होगी, लेकिन उनका जो परसेंटेज रेशो है उसको हम चेंज कर देंगे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यदि हम बात करें ऑयल की, तो लगभग लगभग जैसे मूंगफली है तो उसका भी रेशो ज्यादा रहता है आपके सोयाबीन से। चलिए, तो हम इस पूरी प्रोसीजर को पहले एक बार पीपीटी के बाद फिर से समझ लेते हैं क्या क्या हमें इसमें फॉलो करना है। ठीक है, तो इसमें पहला तो ये कि इसमें सोयाबीन मिल्क जो निकलता है वो 79.2 निकलता है, तो हम इसको राउंड ऑफ में 80% कर लेंगे 79.2 को। और जो ऑयल है सोयाबीन ऑयल वो 17.8 निकलता है, 17.8 का रेशो है। तो इसको आप राउंड ऑफ में इन कर लें, और इसको जो है कि या तो 17 कर ले या फिर इसको 79 कर ले, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। रेशो ऊपर नीचे आप जो भी चाहे, तो राउंड ऑफ में इसको 79 कर सकते हैं और इसको 18 कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहे, पर वो बराबर कर लेना। पर एक ये रेशो जो मिला मुझे हमें मापक के कहीं, वो भी डिपेंड करता है कि सोयाबीन के ऊपर किस क्वालिटी की सोयाबीन है। जिस प्रकार से पैडी टू राइस वाले मामले में निर्धारित करता है कि पैडी किस क्वालिटी की है, सोयाबीन वाले मामले में ऐसा रेशो कम बैठता है, थोड़ा बहुत अंतर आता है। इतना पैडी वाला मामला नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो पैडी है वो लो क्वालिटी की होती है, अलग अलग होती है। सोयाबीन में दाना छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन वो किसान को नुकसान या फायदा वाला होगा। बाकी उसमें ऑयल का मापक दंड देखा जाए तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी कहाँ कुछ फर्क बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि मोटा दाना होगा तो सीधी सी बात है ऑयल उसमें ज्यादा होगा। तो ये तो हमारे पास परसेंटेज रेशियो है, इतना हमें निकलता है। अब इसके लिए मैन्युफैक्चर के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा उसको हम समझें। तो प्रोसीजर में एक तो है ग्रुप क्रिएशन। सबसे पहले हमें ग्रुप क्रिएट करने हैं, और ग्रुप में हमें एक तो क्रिएट कर लेना है रॉ मटेरियल, जिसके अंतर्गत आएगा हमारा सोयाबीन, ये हमारा रॉ मटेरियल है। और इससे जो फिनिश गुड बनेगा, उस फिनिश गुड में 79% हमने रेशो ले लिया है सोयाबीन मिल्स का, और 18% ले लिया हमने सोयाबीन ऑयल का, और 3% ले लिया सोयाबीन हल्स का। ठीक है, जिससे खली वगैरह बनती है वो चीजें। बूम बनाना है हमें ऑयल का, क्योंकि हम ऑयल बनाने वाले हैं, तो इसका नाम आप सोयाबीन ऑयल ऐसा भी रख सकते हैं या ऑयल रख सकते हैं, जो भी आप चाहें। ठीक है, तो इसका हमें बूम बनाना है, यानी एक बूम यहाँ पर क्रिएट होगा। तो ये डायग्राम पूरा आपका क्या प्रोसीजर होगा वो पूरे को रिप्रेजेंट कर देता है। यदि इतना सा आपको याद है तो पूरा प्रोसीजर आप पास कर लेंगे। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हमारे। तो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वाटर एक्सपेंसेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, लेबर चार्जेस हो गया, मशीनरी जो कंज्यूम होती है उसका भी हम एक मान के चले, क्योंकि ऐसा सभी में होता है। हालांकि पेटी टू राइस वाले मामले में होता है कि जो आपने फिक्स एसेट्स लगाई है, जो मशीनरी लगाई है, उनका हाश होता है। जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन उसमें करेंगे उतना धीरे धीरे वो पार्ट्स उसके खराब होते हैं। तो हम वो भी रेशो डाल दें कि मशीनरी भी कुछ इसमें खराब होगी जितना ज्यादा हम ऑयल बनाएंगे। तो हम एक रेशो लेकर के चले कि 1 क्विंटल सोयाबीन से जब हम ऑयल निकालेंगे तो मशीनरी का कितना हाश होगा। बोले 0.2 पॉइंट होगा, 20 होगा, या 0.10 होगा, पर होगा तो सही। तो हम वो लेकर के इसमें चल रहे हैं। बाकी यदि आप चाहें कि नहीं हम इसको नहीं जोड़ते हैं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यही पूरी प्रोसीजर है, और इसके लिए हमें एक बनाना होगा मैन्युफैक्चरिंग जनरल, जिसके माध्यम से इस टास्क को हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यदि हम पीपीटी पर देखें तो सबसे पहले क्या किया गया, तो सबसे पहले दो यहाँ पर ग्रुप तैयार किया गया, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड। ठीक है,
इसके बाद की यदि हम बात करें तो हमने यहाँ पर जो यूनिट बनाई है सोयाबीन की, उस सोयाबीन में हमने रॉ मटेरियल बनाया, साथ ही साथ यहाँ पर अल्टरनेटिव यूनिट का यूज किया है। और इसका यूज इसलिए किया क्योंकि हम क्विंटल में लेते हैं और केजी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हमने 10 क्विंटल लिया, 15 क्विंटल लिया। अभी तक के मामले में हमने यूनिट कन्वर्सेशन नहीं पढ़ा था, देखा था, समझा था। इस मामले में एक चीज ये भी यहाँ पर नया कंसेप्ट है, उसको हम देखेंगे इसमें। इसके बाद यदि हम बात करें फिनिश गुड की, तो फिनिश गुड में हमें सोयाबीन मिल्स है, सोयाबीन पल्स है और सोयाबीन ऑयल है। ये तीन हमारे गुड फिनिश गुड यहाँ पर तैयार होने वाले हैं। तो ये हमारा अंडर ग्रुप के अंदर, फिनिश गुड के अंदर तीन आइटम हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए, मल्टी स्टॉक आइटम्स। इसके बाद हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो लेजर बनाने हैं, वो हम चारों लेजर बना लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से इनको रखेंगे। और इसके बाद हमें एक बूम बनाना है, बिल ऑफ मटेरियल, जिसमें हमने ऑयल का मापक पैमाना लिया 18 केजी, और ऑयल बूम बना है हमारा ऑयल का, जो हमने ग्राफ में समझा था। और यहाँ पर सोयाबीन न्यू करके दे दिया है, आप कंपोनेंट जो भी रखें, सोयाबीन रख सकते हैं आप उसमें, तो उसमें न्यू होगा तो न्यू दे दिया गया है। और कितना है, 1 क्विंटल है, तो 1 क्विंटल यहाँ पर आ रहा है। और सोयाबीन मिल्स उसमें से कितने निकलेंगे, तो 79 केजी, यानी 79% हमने रेशो रखा है। सोयाबीन हल से कितने निकलेंगे, तो 3 किलो का रेशो वहां पर निकलेगा। बाकी का 18% आपका, या 18 किलो आपका बॉयल हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होना है, ये हमने बना लिए थे पहले, डायरेक्ट एक्सपेंस से देखने के लिए था। और ये मैन्युफैक्चर हमारा जनरल है, जिसके अंतर्गत लिया गया है 18 केजी क्वांटिटी यहाँ पर ली गई, तो 18% का रेशो है, 1 क्विंटल से रेशो निकाल दिया गया है। और ये बन करके तैयार हमारा को प्रोडक्ट हो गया है। इफेक्टिव आइटम जो प्राइमरी बना है वो 37 किलो का कुछ रेशो यहाँ पर आया है। ठीक है, इफेक्टिव कॉस्ट इसकी लगी है, प्राइमरी आइटम की कॉस्ट लगी 670 रुपए, और कितना बन करके तैयार हुआ है वो यहाँ पर दे दिया गया। शायद इसमें हमें आइटम ज्यादा देना था, सोयाबीन ऑयल का मात्रक पैमाना दिया गया, 18 किलो हमें बनाना है, तो कितना सोयाबीन लगेगा, तो इस वाले मामले में थोड़ा सा चेंजेस है। 18 किलो ऑयल बनाना है तो कितना सोयाबीन लगेगा, बोले 1 क्विंटल सोयाबीन आपका लगेगा, क्योंकि हमने रेशो दे दिया कितना परसेंट निकलता है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर तैयार कर दिया। चलिए, तो हम स्टेप बाय स्टेप इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ग्रुप क्रिएट करना है, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड। तो हम टैली में चलते हैं। दोनों ग्रुप या तो सिंगल बना ले या मल्टी ग्रुप आप बना सकते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत जाएंगे और स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत जाएंगे, अल्ट के साथ में एच प्रेस करेंगे, मल्टी क्रिएशन हम जाएंगे, और यहाँ पर पहला है रॉ मटेरियल, अंडर प्राइमरी में हम लेंगे इसको, और दूसरा है फिनिश गुड। ये हमारे दो ग्रुप तैयार हो। ठीक है, चलिए इससे हम बाहर आ जाते हैं। अगला हमें क्या करना है, तो अगला जो हमें करना है वो स्टॉक आइटम, उसमें सोयाबीन लेना है। और यदि हम फिनिश गुड की बात करें तो ये हमारे 3 आइटम फिनिश गुड में रहेंगे, जिनका रेशो हमें देना है बूम के अंतर्गत। ठीक है, तो पहले हम सोयाबीन, तो हम सोयाबीन आज के मामले में परचेज से लेकर के चलेंगे कि हम सोयाबीन खरीदते हैं। इसके बाद तो वाउचर एंट्री हम कर लेते हैं, और वाउचर में परचेज की वाउचर एंट्री करेंगे, एंटर करेंगे। पार्टी में हम ले सकते हैं केस हमने खरीदा, और परचेज का लेजर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी से परचेज अकाउंट, और अंडर बुक चला जाएगा परचेज के। ठीक है, एंटर करेंगे। अभी हम इस पर कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं, टैक्स क्लासिफिकेशन को छोड़ रहे हैं। नेम ऑफ आइटम, अल्ट सी से हम यहाँ पर आइटम लेंगे, सोयाबीन, उसमें कौन सा है उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं, मोटा दाना, छोटा है, टिका है, मिट्टी वाला है, तो वो एक प्रोसीजर अलग हो जाती है फिर। पर अभी हम फिलहाल साफ सुथरा लेकर के चल रहे हैं और सीधे सीधे बना रहे हैं। ठीक है, तो आइटम हमारा क्या है, तो ये इसको रखेंगे हम सोयाबीन को रॉ मटेरियल के अंतर्गत।
ठीक है। और यूनिट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यूनिट हम पहले ले लेते हैं क्विंटल, और ये भी हमें निर्धारित करना है कि प्राइमरी यूनिट और सेकेंडरी यूनिट किसको निर्धारित किया गया है, नहीं तो कैलकुलेशन में हमारे साथ में थोड़ा समस्या आएगा। तो हमने जो सोयाबीन लिया है वो यूनिट लिया क्वांटिटी, और अल्टरनेटिव यूनिट में इसको कन्वर्ट किया है केजी, यानी 100 किलो एक क्विंटल। ठीक है, तो क्विंटल हमने लिया है, और यहाँ पर हम क्विंटल को क्विंटल ही लेंगे, क्विंटल आ जाएगा। अब चाहे तो कैपिटल में लिख सकते क्विंटल, और कंट्रोल। एक और चीज यहाँ पर करना, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना रहता है, हालांकि क्विंटल में तो मापक इकाई आएगी नहीं, यानी डेसिमल सिंबल्स हमारे आएंगे नहीं, लेकिन केजी में आने वाले हैं, जो केजी बनाएंगे उसमें। बाकी आप नंबर डेसिमल प्लेस 2 रख सकते हैं, ताकि कैलकुलेशन में हमें समस्या नहीं आए। इसके बाद यहीं पर आपको इस मापक इकाई के समय है, या इसके बाद एंटर करने के बाद एक्टिवेट करना है, और इसके लिए अल्टरनेटिव यूनिट को एक्टिवेट करना होगा। ये अल्टरनेटिव यूनिट, इसको हम यस करेंगे, ठीक है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, जिससे अल्टरनेटिव यूनिट आ जाएगा। और यहाँ पर अल्टरनेटिव यूनिट केजी हम ले लेंगे, और केजी को हम लेंगे किलोग्राम में, ठीक है। डेसिमल प्लेस हम यहाँ पर 3 दे देते हैं, और केजी हमारा है 100 केजी, और उससे बनने वाला है 1 क्विंटल। इसके बाद यहीं पर हमें बनाना है इसका बूम, बिल ऑफ मटेरियल, यस करेंगे, और बूम का नाम देंगे हम ऑयल। ऑयल में भी रिफाइंड ऑयल और विदाउट रिफाइंड ऑयल रहता है, यानी उसकी पद्धति थोड़े से और जाती है। उसमें रिफाइंड ऑयल की हम बात करें तो रेशो परसेंटेज कम हो जाएगा, ठीक है। उसमें केमिकल्स का भी यूज होता है, लेकिन अभी हम सिंपल को ही देख रहे हैं। यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कितना हमारा होना है वो रेशो हम यहाँ से डाल देंगे। ये तो हमारा सोयाबीन जो यूनिट मैन्युफैक्चर है 18 किलो का हमने मापक इकाई रखा है, तो हम ये डाल देंगे। अब यहाँ पर 18 क्विंटल आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 18 के साथ में केजी कीवर्ड का यूज करेंगे, नहीं ले रहा। फर्स्ट यूनिट हमने क्विंटल, केजी को 1 क्विंटल में कन्वर्ट किया था। शायद क्विंटल में हमें वो मापक इकाई में ले रहा है, कोई नहीं, हम इसको आगे देख लेंगे। हमारे पीपीटी में तो ऐसा शायद नहीं आया है। पीपीटी में 000 दे करके केजी ऐसा लिख दिया गया है। हमने क्विंटल में 3 डेसिमल पॉइंट सेट किए हैं, और केजी में हमने इसमें शायद केजी में 3 पॉइंट कर दिए, तो वो भी थोड़ा सा उलझनपूर्ण स्थिति हो सकता है। हम फिर से इसको सुधार कर देते हैं। क्विंटल में हमने 3 देना है, और केजी में शायद 2 हो सकता है, अभी हम आगे देख लेते हैं। अभी भी नहीं, 3 तो पॉइंटों को ले रहा है वो। वैसे हमें क्विंटल में जरूरत नहीं है, तो हम से बाहर आते हैं, और एक बार और इसको संशोधित करके देखते हैं।
देखते हैं हम अल्टरनेटिव यूनिट में संशोधन करके देख लेते हैं। प्राइमरी मेथड हमारी केजी ले लेते हैं। सॉरी सॉरी, हम गलती कर रहे हैं। असल में हम बूम इसका बनाएंगे ही नहीं, हमें तो ऑयल का बनाना है ना। हमारा बूम भी सोयाबीन, इसमें बूम नहीं है। ठीक है, हाँ हम वहाँ गलती कर गए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम इसको 3 पॉइंट आप दे सकते हैं, देना चाहें तो। कोई बात नहीं। तो क्वांटिटी क्विंटल हम 3 पॉइंट दे सकते हैं। हालांकि क्विंटल में डेसिमल सिंबल की आवश्यकता ना, केजी में लगेगी हमें। तो हम इसको नो करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अभी तो हम आइटम परचेज कर रहे हैं एक्चुअली। और बिल्ड वाला ये जो पैरामीटर है, यदि ये आ रहा है तो आप इसको F11 प्रेस कर यहाँ से नो कर देना। इसको हम नो कर देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, और एंटर करेंगे। क्वांटिटी हमने लिया माना कि 1 क्विंटल। तो जितना भी क्विंटल आप परचेज करना चाहें, देखेंगे नीचे कि आपको नीचे 100 केजी मिल गया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम तकरीबन तकरीबन 10 क्विंटल अनाज खरीद लेते हैं। ठीक है, और रेट अभी क्या चल रहा है सोयाबीन का, अभी तो भाव बढ़ा हुआ है, पर हम तो मैन्युफैक्चरर हैं तो इस समय बुआई का रेट जो है वो नहीं खरीदेंगे, हम तो मंडी वाला रेट खरीदेंगे। तो मान के चलते हैं कि 4000 की सोयाबीन है, या 4500 हम ही बढ़ा देते हैं, है ना। किसान तो हमेशा सोचेगा ही कि भाव थोड़ा बढ़ करके ले। तो 45,000 की हमने सोयाबीन खरीद ली है यहाँ पे। और परचेज करेंगे तो इसमें परचेज के समय कुछ हमारा भाड़ा वगैरह भी लगता है। हालांकि वो जब हम गल्ला मंडी का प्रोजेक्ट समझेंगे तब हम उसको क्लियर करने वाले हैं, अभी नहीं कर रहे हैं उसको। अभी हम सोयाबीन परचेज करके आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा स्टॉक यहाँ पर अपडेट हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा आइटम हो गया है तैयार, जो हमने सोयाबीन लिया है वो। इसके बाद हमने ये 3 फिनिश गुड भी हमें तैयार कर लेना है, सोयाबीन मिल्स, सोयाबीन पल्स और सोयाबीन ऑयल। तो हम जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत और स्टॉक आइटम के अंतर्गत, और इसमें अल्ट प्लस हम एच प्रेस करेंगे और मल्टी क्रिएशन में फिनिश गुड को तैयार करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहला है हमारा सोयाबीन मिल। और इसको मापक इकाई हमारा केजी ही आना चाहिए, केजी ही है क्योंकि किलो में बनेगा। केजी हम इसलिए ले रहे हैं, क्विंटल भी बन सकता है, लेकिन क्विंटल में बनाने के लिए हमें बड़ी यूनिट लेनी पड़ेगी। तो हम अभी समझने के लिए 1 क्विंटल सोयाबीन लेंगे, उसमें से केजी प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है, इसलिए हमने इसको भी केजी में ही लिया है। कन्वर्सेशन में हम इसको केजी को क्विंटल में कन्वर्ट कर सकते हैं आगे। ओपनिंग क्वांटिटी हमारी 0 रहेगी। इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट हमारा है सोयाबीन पल्स, ये जो ऊपर का कवर होता है, ये भी फिनिश गुड है और इसको भी हम केजी में मापते हैं। और तीसरा क्या है हमारा प्रोडक्ट, तो सोयाबीन ऑयल है। ये भी हमारा केजी में तैयार होगा और कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, अगला प्रोसीजर जो हमारा है, ये हमारे एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, मशीनरी और वाटर एक्सपेंसेस। तो हम इनको भी तैयार कर लेते हैं। वही चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत जाएंगे और लेजर्स के अंतर्गत जाएंगे। लेजर में अल्ट प्लस एच प्रेस करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेंसेस है हमारा, और इसके अलावा लेबर, और क्या है वाटर।
और एक और क्या, मशीनरी। एक्सपेंसेस ना करके कंज्यूमेशन करेंगे इसको। एक्सपेंसेस में फिक्स एसेट आ जाएगा, ध्यान रखना है ना। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो। सीओम लिखा मतलब कंज्यूम हुआ है। और 4 ही चीज था हमारे, 4 ही आइटम थे, ठीक है। ये हमारा तैयार हो गया है एक्सपेंसेस जो जो हमारे हैं। एक्सपेंसेस होने के बाद अब बनाना है हमें बूम, बिल ऑफ मटेरियल। तो बिल ऑफ मटेरियल पे हम जाएं तो इसमें हमें सोयाबीन ऑयल तैयार करना है। क्रिएट में जाएंगे और नेम ऑफ स्टॉक आइटम पे जाएंगे और इसमें हम डालेंगे सोया ऑयल। सोया ऑयल तो हमने बना लिया ना आइटम, तो आइटम बना लिया है तो फिर अल्टर पे जाएंगे। अल्टर पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे और सोया ऑयल में जाएंगे और यहाँ फिनिश गुड में ये है केजी में तैयार होने वाला है और अल्टरनेटिव यूनिट अभी फिलहाल लागू नहीं है। इस पर हम बिल ऑफ मटेरियल यस करेंगे, ऑयल देंगे, 18 केजी यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि हमने जो फिनिश गुड बनाया उसको केजी में डिक्लेयर कर किया है, इसलिए वो यहाँ पर ले लेगा। अब इसमें सोयाबीन कितना है तो वो क्वांटिटी हम डालेंगे, बोले 1 क्विंटल यानी 100 किलो और उसमें रेशियो 100% है ये, है ना। ये रेशियो भी शायद इसमें रेशियो हमने दिया है ना, परसेंटेज वाला। और 79 प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट है 3% हमारा। तो यहाँ पर F12 प्रेस करेंगे और इस ऑप्शन को डिफाइन टाइप ऑफ कंपोनेंट फॉर बूम, इसको हम यस करेंगे। इसके बाद हमारा सोयाबीन मिल्स हैं और ये है हमारे को प्रोडक्ट 79 केजी यानी 79%। और इसके बाद क्या बचा हमारा, ये है हमारा बाई प्रोडक्ट में हमने डाल दिया है 3 केजी और 3% का रेशियो इसमें हो गया, ठीक। कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और जीएसटी इस पे अनडिफाइंड है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब हम चलते हैं हमें एक मैन्युफैक्चर लेजर बनाना, वाउचर बनाना है। तो क्रिएट में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे MFS जनरल और इसको हम रखेंगे स्टॉक जनरल में और यहाँ पर मैन्युफैक्चर को हम यस करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम वाउचर एंट्री में जाएंगे, अल्ट प्लस F7 प्रेस करेंगे और MFS जनरल को मैन्युफैक्चर को सिलेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट है हमारा सोयाबीन ऑयल और कितनी क्वांटिटी है। गोडाउन इसमें हमने क्रिएट नहीं किया है, यदि आप गोडाउन के आधार पर चाहते हैं तो गोडाउन भी क्रिएट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गोडाउन पे पूछेगा आपसे कि किस गोडाउन को बनाना चाह रहे हैं, तो बोले जहाँ हमारा मशीनरी, उसी मशीनरी गोडाउन भी कर सकते हो उसका नाम आप, ठीक है। और क्वांटिटी कितना बनाना चाह रहे हैं 18 केजी, तो बोले 1 क्विंटल सोयाबीन लगेगा। अब ये फिक्स नहीं कि आप 18 किलो, आपने कहा कि मुझे 10 किलो ऑयल चाहिए, कितना लगेगा, तो बोले आपको 55 किलो के समथिंग, 55 किलो 600 ग्राम का रेशियो उस ओवरऑल का, बोले इतने का ये लगेगा। और रेट कितना है, बोले 4500 का रेट है और ये जो सोयाबीन है वो 2502 रुपए की सोयाबीन है। तो यहाँ से ओवरऑल एक रेशियो मैन्युफैक्चर आपको जनरल करके देता है। आपको 1000 केजी जो है कि ऑयल बनाना है तो ऐसी स्थिति में कितना बनेगा, ठीक है। तो क्विंटल में बता दिया 55 क्विंटल और 55 किलो आपको जो है कि सोयाबीन ले लीजिए, ये रेट है उसका, इस हिसाब से सोयाबीन कितने का पड़ेगा और कितना ऑयल बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फिलहाल के लिए 18 केजी ही दिया है जो हमने दिया, तो एक मापा की कही जाएगी 1 क्विंटल में से इतना बनेगा। तो टेली को हमने जैसा दिया ऐसा उससे कैलकुलेशन करके हमें प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का रेशियो दे दिया है और प्राइमरी जो है ऑयल
उसको बनाने में हमारे एक्सपेंसेस भी लगे हैं। इलेक्ट्रिसिटी माना कि 1% लगता है, ठीक है। इसके बाद लेबर चार्ज हमारा 1% लगता है। इसके बाद हमारा मशीनी कंज्यूम होता है 0.10%, तो वो यहाँ पर निकल जाएगा। और एक और क्या है हमारा वाटर एक्सपेंसेस, हम मान के चले कि 1% दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर मशीनरी जो कंज्यूम हुआ वो 4 रुपये 50 पैसे का कंज्यूम इसमें हुआ है। तो हमने बहुत कम रेशो दिया, रेशो बढ़ा देंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। 1 क्विंटल के मामले में हमने लिया है, तो हमारा इफेक्टिव प्राइमरी आइटम 46 का यहाँ पर प्राइमरी आइटम बनकर तैयार हुआ। इफेक्टिव कॉस्ट उस पर हम देखें तो मूल्य सहित पूरा 4,640 रुपये 50 पैसे का है, ठीक है। तो अलोकेशन ऑफ टू प्राइमरी आइटम जो बनकर तैयार है 835 रुपये का है। और आइटम की बात करें टोटल तो 46 किलो का यहाँ पर रेशियो इसने दे दिया है। बाकी आइटम्स की बात की जाती है 46 हमारा ये रेशियो हमने डाल दिया था इसका। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका ऑयल तैयार होगा, जो भी आप डालेंगे उसका, ठीक है। अब आपके पास ऑयल तैयार हो गया है और आपको सेल करना है, तो अब आप जा सकते हैं वाउचर में, सेल्स वाउचर के अंतर्गत। और जैसे हम केस को लें तो केस और सेल्स में एक सेल्स का लेजर बना लेंगे। इसमें जो हमारे एक्सपेंसेस है और जो भी वैल्यूएशन है वो हम चेंज कर सकते हैं। प्रोसीजर यही होगा, बस हमारा जो खर्च है वो चीजें बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, या इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई लगता है तो वो हम इसमें डाल देंगे। और कोई एक्स्ट्रा प्रोसीजर है, जैसे सोयाबीन लेते हैं तो सोयाबीन पूरा साफ सुथरा नहीं होता, ये हमने साफ सुथरा, तो एक प्रोसीजर अलग हो जाएगा। जब परचेज किया, परचेज के बाद हम उसको जो एक्सपेंसेस है, लेबर लगेगी उसको साफ करने में, वो लग जाएगा। उसमें भी चटनी होगी, जो चूरा है, मिट्टी है, वो लग जाएगा, तो वो 1 क्विंटल में निकल। ये हमने एक प्योर 1 क्विंटल सोयाबीन लिया है। तो सेल्स हमारा सेल्स में चला जाएगा, कंट्रोल एस पे एक्सेप्ट करेंगे। अभी हम टैक्स कैलकुलेशन पे नहीं कर रहे हैं, बाकी जो भी ऑयल पे टैक्स लगता है वो यहाँ पर हम ले लेना है। ये 18 किलो हमारे पास ऑयल तैयार है और क्वांटिटी 18 ही बेचना है। हमारा 4,900 कुछ का था और रेट कितना है, एक पर केजी भी रेट क्या चल रहा है, 110 रुपये। हालांकि अब एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है आज के रेट के आधार पर देखें तो। इसमें 110 का रेट है हमारा, और टैक्स हमने कैलकुलेशन नहीं किया। ये इंक्लूसिव टैक्स आता है, तो इसको हम टैक्स में जाकर के स्टेशनरी टैक्स में इसको हम ऑफ कर देंगे। इंक्लूसिव तो इसमें नो ही फिर भी आ रहा है। ये यहाँ पर F12 करेंगे हम और इसको नो कर देंगे। F12 कर नहीं आएगा, ठीक है। ये बंद करके हमारा तैयार होगा। तो बाकी जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट है। हालांकि एक सही रेशो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने जो हमारे पास पुराना रेट था वही दे दिया है। हालांकि इसमें मैन्युफैक्चर को कई मामलों में फायदा होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चर जो होता है वो सस्ते, जब भाव कम रहता है तभी सोयाबीन को परचेज करता है और फिर उसके आधार पर मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है।